क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसे शानदार कैरियर और जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिल सकती थी, उसने सब कुछ त्याग कर संन्यास का रास्ता क्यों चुना? बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। तो दोस्तों, यह कहानी है महाकुंभ मेले से वायरल अभय सिंह की, जिन्होंने भारत की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जेईई एडवांस को क्रैक किया और एक शानदार कैरियर बनाया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और लोग उन्हें आज आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं आईआईटी वाले बाबा की रियल लाइफ स्टोरी कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण ये कनाडा का जॉब छोड़कर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके पिता पेशे से एक वकील हैं। उनके माता पिता का यह सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने और उनके परिवार का नाम रोशन करे। बचपन से ही अभय पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था और उनके टीचर्स को यह यकीन था कि यह एक दिन बड़ा नाम जरूर करेगा। लेकिन अभय सिंह का कहना है कि उनके माता पिता के बीच घर में काफी लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते थे। इसलिए वो दिन के बजाय रात 12 बजे से अपनी स्टडी को शुरू करते थे। इनका कहना है कि इन्हें पढ़ने के लिए एक शांत माहौल चाहिए था और रात 12 बजे के बाद उनके माता पिता सो जाते थे, जिससे ये आराम से फोकस होकर अपने स्टडी को कंप्लीट कर पाते थे। 2008 में जब इन्होंने जेईई का एग्जाम दिया तब इनकी ऑल इंडिया रैंक 731 आई थी। उनके माता पिता चाहते थे कि अभय आईआईटी दिल्ली में एडमिशन करा ले ताकि वो उनके पास रह सके, लेकिन अभय ने आईआईटी बॉम्बे में अपना एडमिशन ले लिया क्योंकि अभय चाहता था कि वो अपने घर से दूर रहे। अभय का कहना है कि आईआईटी में एडमिशन लेना आसान नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था यहाँ पे बने रहना, क्योंकि यहाँ पे हर एक दिन एक नया संघर्ष होता था, पढ़ाई का दबाव होता था, हॉस्टल लाइफ होती थी और कैरियर की चिंता होती थी। यह सब अभय को काफी भारी लगने लगा था। आईआईटी की लाइफ भले ही ग्लैमरस दिखती है, लेकिन असल में यह चुनौतियों से भरी होती है। अभय को लगातार अधूरापन का एहसास होने लगा। आईआईटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद अभय को एक डिसेंट कंपनी में हाई पैकेज के साथ जॉब लग गई। उनके माता पिता और दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन अभय के मन में अभी भी कई सवाल गूंज रहे थे। कंपनी में सब कुछ था, जैसे अच्छी सैलरी, सुविधाएं, फॉरेन टूर, लेकिन अभय को अंदर से कुछ कमी महसूस हो रही थी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अभय खुद को खोता जा रहा था। रोज 9 to 5 की जॉब, मीटिंग्स, टारगेट, इन सभी के बीच अभय को ऐसा महसूस होने लगा कि ये वो जिंदगी नहीं है जो अभय चाहते थे। और इसके बाद लॉकडाउन का समय आया और सारे काम वर्क फ्रॉम होम चलने लगे, जिससे वो अपने साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे और खाली समय में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, क्योंकि उनको इन सब चीजों में पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभय जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए, लेकिन यहाँ उनके फैमिली मेंबर शादी के लिए प्रेशर देने लग गए। अभय शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा था और तभी से अभय ने डिसाइड किया कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन घर वाले जब ज्यादा प्रेशर देने लगे तो तंग आकर अभय ने घर ही छोड़ दिया। उनका कहना था कि उनके माता पिता को उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं था। उनकी माता तो यह चाहती थी कि उनका बेटा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करे ताकि वो अपने सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बना पाए, लेकिन अभय ने साफ मना कर दिया कि वो कलेक्टर नहीं बनना चाहता है। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें बस यह कहा कि तुम यूपीएससी का सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लो और जॉब नहीं करना। अभय इन सभी चीजों से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। इसके बाद वो सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने लगा और इस भ्रमण के समय उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन आगे चलकर अभय को स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया। और इसके बाद अभय आध्यात्मिक शिक्षा पाने के लिए धर्म गुरुओं के पास चले गए, क्योंकि अभय का मानना है कि सारी दुनिया एक मोह माया है। अगर हम तमाम सफलता भी पा लेते हैं तो हमें सुख और शांति नहीं मिल पाएगी। दरअसल दोस्तों, बात इतनी सी है कि जब हम किसी वैराग्य धारण किए हुए साधु को देखते हैं तो हमारे मन में यही विचार आता है कि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया होगा, इसलिए साधु बन गया। लेकिन जब कोई आईआईटी वाला लड़का स्पिरिचुअलिटी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि हम जो अपनी लाइफ जी रहे हैं या जो हमारी ड्रीम लाइफ है, क्या ये हमें खुशी दे पाएगी? दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे पहले जितने भी महान विद्यमान हुए हैं उन्होंने धर्म ग्रंथों में हमारे जीवन के बारे में परम सत्य का उल्लेख किया है, लेकिन कभी भी हम उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं जिससे हमें अपने जीवन का सार पता चल सके। और आईआईटी वाले बाबा भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो असल में वो तुम्हारी मंजिल है ही नहीं। अपने जीवन में अगर आप सुख और शांति चाहते हैं तो कम से कम पूर्वजों के द्वारा लिखे गए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। इससे आपको अपने जीवन का सत्य पता चलेगा। और अगर आप इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपने दादाजी या किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठे, वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी लेकिन कभी भी उन्हें सुख
शांति और संतुष्टि नहीं मिली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धार्मिक ग्रंथों से जोड़ा जाए और जिंदगी के बारे में परम सत्य को जाना जाए, क्योंकि हमारे सिलेबस से आगे भी बढ़ के कुछ है जो हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णित किया गया है। तो आप इन सब चीजों को एक बार जरूर पढ़ें। तो दोस्तों अगर आपको IIT वाले बाबा की स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में रेड हार्ट जरूर टाइप करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।